आप मैं वेट करूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। दोबारा से देख लेते हैं जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया कि हमारे पास क्या प्रोसेस है बेटा। वी टॉक अबाउट अ साइन नंबर्स। ठीक है, कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं। सर शोर बहुत हो रहा है। जी बेटा, क्या हुआ कासिम? सर शोर बहुत हो रहा था। अब किसी का माइक अगर म्यूट नहीं है तो बेटा म्यूट कर सर वो म्यूट कर दें स्टूडेंट्स को। तो कासिम भाई का माइक ऑन है। बस मैंने ऑफ कर दिया सबका। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं बेटा कि आपका जो नंबर होता है ना, बेसिक चीज क्या होती है, इट विल कंटेन अ साइंड। ठीक है, वेदर नंबर कंटेन अ 0 इन द एमएसबी और इन पॉजिटिव, सॉरी 1 इन द एमएसबी। तो आप क्या करते हो बेटा, जो भी नंबर आपको मिला है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये नंबर साइंड है, ठीक है, अगर वर्ड यूज हुआ है साइंड तो ही आप ये डिसीजन लेते हो, वरना नहीं लेते। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा गया कि आपका नंबर जो है वो साइंड नंबर है, तो यू हैव, तो सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, यू हैव टू लुक इनटू द एमएसबी। आप ये वाली बिट देखोगे। ठीक है, जब आप ये बिट देखोगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि वेदर देयर बी अ 0 और 1, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये चीज सब बच्चों को क्लियर होती है। क्लास में 44 बच्चे हैं, 44 के 44 से सवाल है। आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? सर रिपीट कर दें प्लीज। सर एक क्वेश्चन है। जी मुबश्शिर। सर जैसे आपने 0 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो मतलब 1 होगी तो नेगेटिव होगी। जी, आपका नंबर नेगेटिव है। सही। और अगर ठीक मोस्ट है सर। सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो आपका नंबर पॉजिटिव है। ठीक है सर। आयशा लेकिन बेटा, सर यहाँ तो 1 1 है खाली। तो 1, तो एक, तो हम जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। अरे बेटा एक वक्त में नंबर या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, अगर आप सर साइंड की बात सर करें। ये हम जी नमान। सर ये हम उसी सूरत में चेक करेंगे ना जब वो क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछेगा कि ये साइंड वैल्यू है। हाँ, आपसे ये कहा जाएगा कि आपका जो नंबर है वो साइंड नंबर है। ठीक है, तो उस सूरत में आप ये सही है। डिसीजन लेते हैं, वरना आपको डिसीजन नहीं लेना होता है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल बेटा? कुछ पूछना है किसी ने? आगे चलें। सर ये जो आप बता रहे थे रिपीट कर दें। अच्छा बेटा सुहेल, देखें हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, और आपसे अगर ये कहा जाए कि आपका नंबर जो है वो साइंड नंबर है, तो आप कैसे पहचानते हैं कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि बाइनरी में तो ऐसे ही लिखे हुए होते हैं नंबर। ठीक है, आज तक कभी आपने नहीं देखा कि बाइनरी से पहले प्लस या माइनस लगा हुआ, कभी देखा है बाइनरी नंबर में आज तक? नो सर। नो सर। नो सर। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो यू लुक इनटू द, आपकी जो बिट्स है उनके दो पार्ट्स होते हैं बेटा। जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है वो आपका एमएसबी होता है, जिसे आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हो, और जो राइट मोस्ट पार्ट होता है उसे आप एलएसबी कहते हो। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब आप किसी भी बाइनरी नंबर का साइन मालूम करते हो ना बेटा, तो आप देखते हो एमएसबी पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 0 लिखा हुआ है मतलब नंबर इस तरह लिखा हुआ है, 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर 1 लिखा हुआ है एमएसबी पे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है बेटा सबको अब? यस सर। यस सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलो गुड है। अगर तो फिर बताएं ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। 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 कोई ऐसा जिसे लगता हो ये नेगेटिव है? नो सर पॉजिटिव। ठीक है बेटा। तो ये नहीं सर, हमें हमारा सारा कंसर्न जो है वो एमएसबी से है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चाहिए। ये 0 1 होगा तो ये डिपेंड करता है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा नंबर। बिल्कुल ही सही है। ठीक है। ओके ओके। तो आप, अच्छा, ये नॉर्मली ये सवाल पूछा भी तभी जाएगा आपसे कि साइन के बारे में बताएं,
whenever you talk about a signed number, आपके सवाल में या कहीं भी मेंशन होगा, you have to focus, you have to look into the signed number or you are discussing the signed number. तो ये आपको ये देखना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम स्लाइड्स पे वापस आ गए, ठीक है। आप क्या कहते हैं, इन साइन नंबर, वही बात जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट रिप्रेजेंट द साइन एंड द बिट रिप्रेजेंट द नंबर, ठीक है। तो वही चीज इन अनसाइंड बाइनरी, नॉर्मली बेटा क्या होता है, जब हम अनसाइंड नंबर की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होते हैं। मतलब कभी आपने 7 लिखा हुआ पढ़ा हो तो आप क्या समझते हो कि +7 है या -7 है? +7 सर। मतलब प्लस का साइन नहीं भी लगाएं तो बाय डिफॉल्ट है ये बात कि दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो हमें Yes, sir. बस कोशिश ये करनी है कि whenever we discussed a signed number, we have to look into a significant bit. Otherwise, if we are talking about the unsigned number, the number will be a positive number by default, ठीक है। अब हम बात करते हैं in 2's complement could represent one more than negative number because of no negative zero. तो यहाँ जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी बेटा वो अलग तरीके से होगी, वो किस तरह होगी वो हम देखते हैं। ये देखें बेटा, हम इस स्लाइड को देखेंगे बाद में। एक और स्लाइड है बेटा जो आपको हेल्प आउट करेगी इजीली अंडरस्टैंड करने में, मैं वो वाली स्लाइड आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा बेटा। तो हम ये कहते हैं बेटा, बाइनरी नंबर्स इन डिजिटल कंप्यूटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अनसाइंड और साइंड। साइंड क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं चाहिए होती जो साइन को रिप्रेजेंट करेगी। अभी हमें एमएसबी में क्या करना पड़ा, एक बिट रिक्वायर्ड थी कि वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम क्या कर रहे थे, एमएसबी पे जा रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ 0 लिखा है या 1 लिखा है। बट इन अनसाइंड नंबर वी हैव नो नीड टू लुक इनटू दी, और वी डोंट नीड एन एक्स्ट्रा बिट, ठीक है। बट इन केस ऑफ साइंड नंबर यू हैव टू लुक इनटू द एमएसबी और उससे डिसीजन लिया जाता है। साइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन की बेटा 2 अप्रोचेज हैं, ठीक है। द फर्स्ट अप्रोच इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। या तो आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से, मींस जैसे अभी हमने बात की कि 0 और 1, ठीक है। एंड द अदर रिप्रेजेंटेशन इज 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर। या तो आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे बेटा, 2's कॉम्प्लीमेंट की। तो पहले हम बेटा डिस्कस कर देते हैं एमएस साइन बिट रिप्रेजेंटेशन को, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को, जिसे आप एसएम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं फॉर द साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना है आपने, एसएम। एस मीन साइन, एम मीन मैग्नीट्यूड। जो मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई ना बेटा, कि आप जो है वो हमेशा जो है वो एक्सप्लेनेशन जब देते हो तो यू हैव एक्सप्लेन द नंबर विद द रिस्पेक्टिव ऑफ अ साइन और अ मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स। तो वही वाली बात है बेटा। आपके पास कोई नंबर है बेटा, अगर B0, B1, B2, B3, B4, तो आपको ये बताया जा रहा है बेटा कि दिस बिट नेवर कंटेन एनी वेट, ठीक है। दिस विल ओनली रिप्रेजेंट द साइन ऑफ अ नंबर, ठीक है। दिस साइन बिट हैज नो वेट इन एसएम रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। अभी एग्जांपल आएगी, आपको ये डायग्राम क्लियर हो जाएगी। बस आपने ये देखना है कि बेटा शुरू का जो पार्ट है ना वो आपका मैग्नीट्यूड है, और लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो है ना बेटा वो आपका साइन है। जैसे हम इसमें देखें, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखें बेटा, हमने कहा कि आपका नंबर क्या है, +0। तो नॉर्मल अगर आप उसे 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो नंबर को, तो 0 0 0 और 0, these 3 bits are the magnitude of the number and this last bit is a sign bit. क्लियर है बेटा? सर पेन काम नहीं कर रहा आपका? अरे सर आपका पेन दिखाएंगे जो आप लिख रहे हैं। काम कर रहा है, लेकिन वो मसला फिर वही है ना, इस लिनक्स वाला। रुक जाएगा। लेट्स सपोज इफ वी हैव अ 0, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपके पास अगर साइन नंबर जो है, हमने कहा ना 0 है, और 0 की रिप्रेजेंटेशन जो है वो 4 बिट में अगर है तो ऐसे होती है। ये तो आप सबको मालूम होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये भी नहीं मालूम क्लास में? कोई ऐसा ज़हीन बच्चा है मेरी तरह जो कह रहा हो कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता कि 0 को 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि 0 तो 1 है और 1 बिट में होना चाहिए। ऐसा कोई है? मतलब नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है अगर नहीं है। तो द थिंग इज कि आपने क्या कहा जी, नादिया
कुछ पूछना है या ऐसे ही रेज हैंड किया था? गायब भी हो गई आप। ठीक, तो द थिंग इज कि आपने कहा कि मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, तो आपको अभी यही जो डायग्राम दिखी थी ना बेटा, उसमें ये समझाया हुआ था कि ये आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, सही है, एंड दिस इज योर साइन बिट। क्लियर है ये बात? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो बताओ, आगे चलें? यस सर। ठीक है, तो वापस हम स्लाइड्स पे आ गए हैं। तो आप +1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा देखें 7 तक आपके पास जितने भी नंबर हैं, ये आप देख रहे हो, इनकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो आपको क्या नजर आ रही है? 0। कोई ऐसा नंबर है पॉजिटिव का जिसके साथ आपको यहाँ लेफ्ट मोस्ट बिट पे पॉजिटिव नजर 1 नजर आ रहा है? नो सर। नो सर। मसूद कोई सवाल है बेटा? नहीं सर, मैं जवाब दे रहा था। अच्छा जवाब दे, ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा? तो whenever you talk about a positive number, the MSB is always be a 0, but whenever we talk about a negative number, तो अब आप देखें बेटा ये क्या है? 1, which explains your 0 is -0. When you explain 1, it will explain that your MSB is 1 because this 1 represent your साइन पार्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है? किसी को कोई इशू बेटा तो बताओ मुझे, या क्लियर है सबको बात? सर यहाँ तक रिपीट आप कर दें थोड़ा सा, एक दफा फिर रिपीट क्लियर कर है दें। सर। अच्छा बेटा Clear है। मसला नहीं है, देखो समझने की कोशिश करें। आप नेगेटिव नंबर को देखें, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं इस चार्ट में उनकी MSB क्या है? 1। जितने भी पॉजिटिव नंबर है उनकी MSB क्या है? 0। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी MSB गलती से 0 और 1 हुई हो? पॉजिटिव हो उसके साथ 1 लिखा हुआ हो और नेगेटिव हो उसके साथ 0 लिखा हुआ हो, ऐसा कोई नंबर है इन 14 नंबर्स में? जी सोहेल। सर मेरा सवाल ये है कि ये हमारे पास जो एक 0 प्लस में है और एक 0 माइनस में है, तो बस सवाल यही था कि इनकी साइन के हवाले से कि 0 भी माइनस में हो सकता है। बेटा व्हेन वी नॉर्मली जो है ना 0 नल होता है, ना ठीक पॉजिटिव है। होता है ना नेगेटिव होता है, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन तो ओरिजिन पे होते हैं। अगर मैं आपको इन मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स समझाऊं, वी आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली एट द सर। ओरिजिन, तो ओरिजिन पे कोई साइन नहीं होता। बस ये उन्होंने आपको समझाने के लिए ये कहा है कि इफ द नंबर इज 0 और पॉजिटिव 0 और a negative 0, you have to look into the MSB and find out the bit whether it's a 0 bit or a 1 bit. So it's just simply ओके representing the sign notation here. ठीक है बेटा? ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है। इन साइन मैग्नीट्यूड टू डेसिमल कन्वर्जन आप कैसे करते हो बेटा? द मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेट्स ऑफ ऑल द नॉन जीरोस बिट्स एक्सेप्ट द साइन बिट। तो आप क्या करते हो बेटा, जब आप इन डेसिमल काम कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो बेटा? आप कभी भी ऐसा नहीं करते कि प्लस और प्लस लिखा हुआ होता है, मीन्स के इफ यू हैव अ +7 और अ +7 तो आंसर क्या आता है आपका? 14 ना? तो आप कभी भी ये तो नहीं कहते कि ना +14 है, ऐसी कैलकुलेशन होती है। इफ साइन बिट इज 0 द मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। अगर आपकी साइन बिट 0 है, आप इसी तरह पहचानते हैं ओवरऑल नंबर सिस्टम में कि आपकी जो बिट है वो क्या है। अगर वो आपकी 0 है तो इट मींस यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव नंबर, और इफ द बिट इज +1 देन यू हैव अ नेगेटिव साइन। जी मसूद हुरैरा। सर जिसमें जो लिखा हुआ है कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेट ऑफ ऑल नॉन जीरो बिट्स, इसका जी। क्या मतलब? वेट का क्या मतलब? अरे वेट का मतलब होता है आपका नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, असल में दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी। +7 जैसे आपने ये लिखा है ना, +7 और +7, दिस इज द वेट ऑफ द नंबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? +14। तो ये कह रहे हैं इन वेट्स को ऐड करेंगे आप, ये जो वैल्यूज है ना
उन्होंने वैल्यू को वेट कहा है, नंबर को वेट कहा है इन जर्नल टर्म। ठीक है उरेरा मसूद? जी सर। ठीक है, तो देन मैं आप सबको ना यहाँ एक्सेस दे रहा हूँ एनोटेशन का। तो कोई एक दो बच्चा ऐसा करते मैं नाम बता देता हूँ। यहाँ कोई नंबर लिखेगा, आयशा आप ताहा, कशफ, बिलाल, इमाद और सोबिया, ये 5 लोग यहाँ नंबर लिखें और खामोशी से खामोश रहेंगे, बताएंगे कि नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और बाकी सब जो मैंने एक्सेस दिया हुआ है आप लोग लिख सकते हो बोर्ड पे। तो लिखो जरा 4-5 लोग नंबर्स, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिखो और आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। शुरू। बेटा एक्सेस है ना आपके पास? लिखें बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखना है आपको। नहीं आ रहा। एक्सेस नहीं है? सर आई कर थिंक दिए? मोबाइल से पॉसिबल है, ये विंडोज से पॉसिबल नहीं है। अब करें, अब जरा लिखें मोबाइल कुछ। से भी नहीं हो रहा, मोबाइल से कुछ नहीं हो रहा। अब करो बेटा, किया है मैंने, पहले डिसेबल किया है। लिखो बेटा आयशा, लिखो पूरा नंबर लिखो। नेक्स्ट बेटा लिखें। बेटा एक एक करके लिखो, सबर। अदील अब आप लिखे नंबर कोई भी। जी बिलाल दोबारा लिखें अपना नंबर, और अदील आप भी लिखो एक नंबर। कासिम आप भी लिखें, कासिम फ्रॉम सेक्शन बी, आप भी लिखो बेटा एक नंबर। और ये लिखने के बाद जिस जिसने ये नंबर लिखा है ना बोर्ड पे, वो सबको एक्सप्लेन करेगा कि ये नंबर क्या है और क्यों है। ठीक है बेटा? जी बिलाल बेटा एक्सप्लेन करें कि आपने ये नंबर जो लिखा है ये क्या है, ठीक है, और क्यों है। एक्सप्लेन करो बेटा सबको। जी बिलाल बेटा ठीक से एक्सप्लेन करो, आवाज नहीं आई आपकी। बेटा आ रही है आवाज।
का मैग्नीट्यूड देखेंगे सर राइट साइड से, तो सर इसके जो 4 डिजिट्स हैं राइट साइड से 0 0 और 1 1 जो आ रहा है सर, ये इसका मैग्नीट्यूड आएंगे सर। जो 1 आ रहा है सर, इसका ये साइन बिट होगा, इसको हम देखेंगे इसके साथ में 1 आ रहा है सर, तो इस मीन के ये साइन नंबर और नेगेटिव है सर। 0 आ रहा होता है तो सर इस मीन के ये पॉजिटिव नंबर होता है। तो बिलाल आपने जो नंबर लिखा है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू। आयशा, अब आप बताएं भाई, आपने जो नंबर लिखा है वो क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, क्या है? सर मेरा नंबर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो इसकी एमएसपी जो है वो 1 है। अगर एमएसपी 1 हो तो फिर हम उस नंबर को नेगेटिव कंसिडर करते हैं साइन बिट्स में। गुड बेटा, क्योंकि देखिए इन्होंने एक्सप्लेन किया द टर्म यूज्ड अ साइंड नंबर। अगर ये साइंड नंबर नहीं कहती तो मैं इनसे यही पूछा कि नंबर अगर मैं कहूँ अनसाइंड है तो क्या होगा। ठीक है, अब और किसने लिखा था नंबर, एक्सप्लेन करें। जो थर्ड नंबर है वो किसने लिखा है, जल्दी से, फिर हम लेक्चर की तरफ जाएं वापस। भाई किसने लिखा था नंबर? किरामत अली, बेटा एक्सप्लेन करो ये सेकंड नंबर जो लिखा है येलो कलर में, क्या मतलब है उसका, कौन सा नंबर है ये? कासिम और अदील, बेटा आप जरा अटेंडेंस मार्क करते जाओ, जो जवाब नहीं दे रहे वो एब्सेंट है। ठीक है, किरामत नहीं दे रहा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद याहया, सेक्शन ए। सरफराज अहमद, जी सर। यस सर। ये जो सेकंड वाला ये येलो में नंबर लिखा है ना, वो एक्सप्लेन करो। अच्छा याहया बात करो, एक्सप्लेन करो याहया, सेकंड नंबर जो येलो में लिखा हुआ है जी सर। ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर ये पॉजिटिव है सर। कैसे पॉजिटिव है, एक्सप्लेन करो। सर ये सर एक्चुअली थोड़ा नेट मसला कर रहा था मेरा, आवाज जो है थोड़ी सी कट कट के आ रही है। अगर नेट मसला कर रहा होता ना याहया, एक बात बताता हूँ बड़ी मजे की, ठीक है, तो तुम्हारी आवाज मुझे इतनी साफ नहीं आती। भाई कोई ऐसा बच्चा है जिसे याहया की आवाज सही ना आई हो? नहीं सर, आप मेरी आवाज नहीं सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी। अभी मैंने सर डाटा से कनेक्ट किया है सर दोबारा। अच्छा चलो, मैं दोबारा रिज्वाइन भी हुआ था सर। ठीक है। किरामत, आप किरामत ने नहीं बताया था। सरफराज अहमद, सरफराज आप एक्सप्लेन करो। ठीक है याहया बेटा, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं सिग्निफिकेंस जो है इसका नंबर जो है 1 है, इसीलिए हम सिग्निफिकेंस जो है इसका 1 में हम नेगेटिव मालूमात करते हैं। और जो मैन्युफैक्चर्ड है वो जो है ना, वो तो मैन्युफैक्चर्ड है, इसीलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। एमएसपी को काउंट करते हैं, वो एमएसपी नेगेटिव है, इसीलिए इसको नेगेटिव कहते हैं। ये सेकंड नंबर वाला नेगेटिव है और थर्ड नंबर वाला जो है पॉजिटिव है। थैंक यू बेटा सरफराज। सरफराज ने भाई सेकंड और थर्ड आप सबको बचा लिया, उसने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए कि भाई सर बजाय इसके किसी और को एब्सेंट करें, मैं जो है आंसर कर देता हूँ सारे। तो द थिंग इज कि सरफराज ने दोनों आंसर सही बताए बेटा, कि दो जो है वो पहला वाला जो सेकंड वाला येलो नंबर है, उसका जो पहला नंबर है या आपकी एमएसबी है बेटा, वो 1 लिखी हुई है, तो दैट्स व्हाई द नंबर इज नेगेटिव एंड द नंबर इन रेड इज starting with 0, so that's why that number is positive साइन नंबर। ठीक है बेटा, तो ये जो है
हमारे सर? पास क्राइटेरिया जो है वो इस तरह डिफाइन होता है। जी कश्यप। सर अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बेटा आ रही है। सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार तुम सॉरी क्लास सर, वो में नेट डिस्कनेक्ट। एक ही बार या तो बाहर हाँ कर। वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट। अच्छा ठीक है बेटा, सर नेट प्रॉब्लम कर। ठीक है बेटा कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने देख लिया कि हमारे पास जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह होती है। तो बेटा आप लोग मुझे बता दें साइन मैग्नीट्यूड में किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपकी टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। ये क्लियर है सबको? क्लियर है सर। Okay beta, then we move towards second type of sign data representation which is two's complement representation। ठीक है, आप लोगों ने two's complement representation में हम किस तरह जो है वो काम करते हैं बेटा with sign data representations। तो we can say that in almost modern computers sign data is represented in the forms of two complement। तो normally बेटा जो आपके modern computers है ना, they were used a two's complement form for the sign data। ठीक है, कि आपके पास अगर साइन डाटा है तो दे विल ऑलवेज यूज अ टूस कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। क्लियर है ये चीज? यहां तक किसी को कोई मसला? तो देन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द एमएसबी नॉट ओनली signifies द नंबर ऑफ साइन ऑफ नंबर बट इट हैज आल्सो अ वेट। बेटा जब हम टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हम एमएसबी को नहीं देख रहे होते, ठीक है, वी ऑल्सो लुक इनटू द वेट। अब वो कह रहे हैं कि द थर्ड पॉइंट इज इन एन n bit 2's complement number the sign bit has weight is equal to -2 n minus 1। तो जो बेटा फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है वो ये है कि आप जब काम करेंगे तो आप इस तरह नंबर्स को पुट करेंगे। कैसे, वो एक एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे वो आप देख लोगे। The magnitude is calculated adding the weights of all non-zero bits। तो आपका जो मैग्नीट्यूड है बेटा जितने भी नॉन जीरो बिट्स हैं उन सबको ऐड करते हैं और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताओ मुझे बेटा। सर अब पूरी तरह से क्लियर हुआ, इसको सॉल्व करवा दें। सर ये थोड़ा रिपीट कर दें, क्या कहा आपने? मैं अब जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा अब तक हम जो साइन रिप्रेजेंटेशन थी बिट्स की वो क्या थी, हम कह रहे थे कि जो है वो सिर्फ एमएसबी को देखो। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप एमएसबी के साथ साथ आप उसका वेट भी देखोगे। कैसे देखें बेटा, ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा वो ये एक्सप्लेन कर रहा है ये वाली बात कि आपके पास जितना बड़ा भी नंबर हो ना तो जो आपके पास सबसे आखिरी नंबर होगा ना एमएसबी वाला उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देना। क्लियर है ये बात या नहीं? जैसे ये देखें हमने आखिरी पावर पे क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। अगर नंबर इससे बड़ा होता तो हम -2 raised to the power 5 करते, बाकी सब नॉर्मल लिखे होते। जैसे ये 2 की पावर 3 है तो ये 2 की पावर 4 होता। क्लियर है ये चीज या नहीं? तो जब आप उसे सॉल्व करोगे बेटा, नहीं सर अभी भी क्लियर नहीं हुई। देखिए बेटा मैं समझा देता हूँ। देखिए बेटा आपके पास वो कह रहे हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला है ना इन टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर, मैं इस तरह लिख रहा हूँ बेटा साइन। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो फॉर्मूला है ना वो ये है 2 raised to the power n-1। जी सुहेल। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये टूस कॉम्प्लीमेंट में भी साइन और अनसाइन नंबर होते हैं? बिल्कुल बेटा, अनसाइन साइन नंबर की रिप्रेजेंटेशन टूस कॉम्प्लीमेंट से होती है, ये पढ़ रहे हैं हम। जैसे अभी हमने साइन मैग्नीट्यूड से पढ़ा ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर, अब हम उसी की सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं कि साइन नंबर को और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ओके सर। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ना बेटा वो ये यूज होता है कि आपके पास n नंबर्स हैं, n बिट्स है, तो उस पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है ये बात या नहीं? n बिट्स के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब सर ये बात क्लियर है? बस अब बात क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है? बस रुक जाओ जी सर। ठीक है,
तो देन आपके पास जो पहली बिट है उस पे क्या आ जाएगा, b की पावर 0। अगर हम कहते हैं हमारा 4 बिट नंबर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, ऐसे ही होता है आपके पास नंबर जब आप लिखते हो यस जनरल। सर। लेकिन जब आप लिखते हो 2 की पावर 0, तो वो कह रहे हैं इस वाले के साथ ना माइनस का साइन लगा दो, ये वाली बिट के साथ। सही है, जो लास्ट आखिरी बिट वाले होगी नंबर के ना, साथ। हाँ, क्योंकि फॉर्मूले में जैसे लिखा हुआ है ना, मैंने वैसे लिखा है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। सही। फिर आपने लिखा 2 की पावर 1, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाया। 2 की पावर 2, कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं है। 2 की पावर 3 के साथ आप क्या कर देंगे बेटा, माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर है ये चीज या नहीं? सर इसके आगे अगर 2 के पावर 4 होता तो उसके आगे माइनस लगाते। तो सर बेटा अगर 2 की पावर इस 4 होता तो ऐसे करते हैं, फिर यहाँ कर देते। जी सोहेल। सर 2 की पावर 1 है तब हमने साइन माइनस नहीं लगाया, 2 की पावर 2 है तब नहीं लगाया, 2 की पावर 3 पे आप कह रहे हैं कि साइन लगेगा। तो सर ये एक बार बस रिपीट कर दें, बेटा मुझे ये ये चीज फॉर्मूला समझ। है, ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है हमने। तो सर ये लास्ट फॉर्मूला 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा? होगा, बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। मैंने ये कहा कि मेरे पास 4 बिट नंबर है, पहले तो मैंने ये बोला है ना। ठीक है ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा 2 बिट नंबर है तो बेटा फौरन ही हो जाएगा। ये देखो, आप 2 की पावर 0 लिखते हैं तो ये आपके पास होता -2 की पावर 1। तो इट इज नॉट नेसेसरी बेटा कि आप ये नहीं देखें कि नंबर्स पे कहाँ आ रहा है, आप ये देखें बिट्स कितनी है नंबर की, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होता चला जाएगा। सही सही। सही है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर 2 बिट पे होता तो यानी हमारे पास 2 नंबर होते, हम आखिरी वाले पे लगाते। बस बिल्कुल एक्सक्यूज बिल्कुल। मी सर। जी और बात सर जी वो आप दोबारा से बता देंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, मेरी क्लास निकल गई। बेटा और आप किस सेक्शन में हो? सर आप जिस सेक्शन में पढ़ाते हैं उसमें। अच्छा, मैं तो किसी सेक्शन में नहीं पढ़ाता, मैं तो इस्लामियात पढ़ाता हूँ बच्चों। सर हम वही पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, पढ़ लो तुम भी। बाकी सबने क्या किया, पढ़ के तुम कुछ कर लोगे। तो द थिंग इज कि हमारे पास जो चीज है वो क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि द फिनोमेना इज कि आपने क्या करना है बेटा। सर रिमूव सर कर दें इनको निकाल दें, फौरन। सर निकाल दें इनको, रिमूव कर दें सर इन्हें फौरन। किक आउट कर दें। सर आउट कर दें सर। मुझे पता चल गया बेटा, जब मैंने नाम लिया, मैंने ऐसे कभी नाम किस नहीं सेक्शन का है का? सर ये कोई आवाज बना के बोल रहा था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, उर्वा चांडियो। उर्वा हाँ चांडियो के नाम से कोई है ही नहीं बच्चा। असल में मसला ये है आपके मतलब लड़के की आवाज लग रही थी, ये कोई बना के बोल रहा था। चले गए हैं जो भी थे यार, चलो होता है यार। फिर छोड़ दो, रिकॉर्डिंग हो रही है, वरना मेरी बातें जो है ना वो थोड़ी लग जाएंगी सब। अच्छा, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है। इसमें किसी का कोई सवाल है बेटा तो बताओ मुझे, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई आप लोगों को। सर हम इसमें सीधा ये कह सकते हैं ना, अगर कोई भी नंबर उसके एमएसबी के साथ माइनस लगा देना। बस बिल्कुल यही कह सकता है। तो सर ये वाला फॉर्मूला 8 बिट नंबर पे भी एप्लीकेबल हो सकता है? सब पे जो भी नंबर होगा ना आपका, आपने ये इसी तरह ही काम करना है उसके लिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि 2 बिट हो। तो सर अगर सवाल आया कि 2 कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले से फाइंड करें आप नंबर की साइन, तो हम उसके आगे बस माइनस लगा दें तो आंसर हमारा हो जाएगा ये? हाँ बिल्कुल, देखेंगे ना अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके सर ओके। देखिए बेटा ये एक एग्जाम्पल है। सर सॉरी सर, जी बेटा, सर क्लास रीजॉइन होगी, 2 मिनट लगा। हाँ बेटा बिल्कुल होगी, क्लास रीज्वाइन कर लेना। ब्रेक जो है वो आपको 7:20 में मिलेगा, जब अजान शुरू होगी ना फिर हम 7:45 पे ज्वाइन करेंगे। अभी जो है फौरन रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखिए बेटा हमारे पास क्या है, हमने कहा कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 10110
ठीक है, ठीक है, तो द नंबर इज 0 1 1 0 1। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया बेटा, आपने ये नंबर लिया, अब इसको सॉल्व करना है आपने। देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो हमने क्या बात की बेटा, आपके MSB पे कौन सा नंबर है 1, तो इट मींस दिस विल कंटेन अ नेगेटिव साइन। क्लियर है ये चीज या नहीं? सर लेकिन बाकी के साथ पॉजिटिव साइन क्यों है, उनके साथ साइन नहीं होना चाहिए ना? जी बेटा, सर बाकी के 0 0 2 1 2 2 2 इनके साथ पॉजिटिव साइन है। बेटा देखो आपने सिर्फ MSB देखनी है, जो फॉर्मूला था वो आपको क्या कह रहा था कि MSB देखो 1 है या 0 है। अगर 1 है तो नेगेटिव साइन लगा देना, 0 है तो वैसे ही रहने देना। तो आपका जो नंबर था वो ये था 1 0 1 1 0। तो देखो बेटा इसको यहाँ करते हैं हम सॉल्व, ताकि आप लोगों को स्टेप समझ में आए। 1 0 1 1 0। ठीक है बेटा, ये आपके पास है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4। बट बेटा हम देखते हैं कि आपकी MSB पे कौन सा नंबर है 1, तो इट मींस सॉरी नेगेटिव साइन इंप्लीमेंट कर दो यहाँ पे। ठीक है सर अगर 0 होगा तो फिर नहीं लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे उसे वैसे ही। ये सिर्फ नेगेटिव के लिए है फॉर्मूला, जितने भी नंबर नेगेटिव है ना आपके पास उनके लिए ये फॉर्मूला होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 2 raised to the power 0 का आंसर क्या आ जाएगा 0।